हेलो एवरीवन। आज स्वामी विवेकानंद के जयंती है, तो 12 जनवरी 2021। तो उसके बारे में मैंने विवेकानंद जी के बारे में मैंने ये एक छोटा सा निबंध लिखा है, तो वो मैं पढ़कर आपको बताती हूँ। तो विवेकानंद जी का जो जन्म था वो कलकत्ता में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो भारत देश है, यहाँ पे क्या है कि ऋषि मुनि विद्वान बहुत से योगियों का जन्म हुआ। तो उन्हीं में से एक स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने भारत का नाम जो है विदेश में भी उज्जवल किया। अब इनका जन्म कलकत्ता में हुआ 12 जनवरी 1863 में। ये लिख भी रखा है मैंने। अब इनके दादा का नाम दुर्गाचरण दत्त था और पिता का नाम विश्वनाथ था, और माता जो थी उनका नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिता एक वकील थे और माता जो थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हमेशा रामायण महाभारत की कथाएं पढ़ती थी और वो ज़्यादातर शिव जी भगवान की पूजा करती रहती। वो हमेशा यही शिव जी भगवान के आगे यही प्रार्थना करती, यही विनती करती। लगन से उनको और नहीं था, लगन लगी रहती थी शिव जी भगवान की। तो वो उनसे यही कहती कि मुझे जो है एक बेटा। तो वो 12 जनवरी 1863 में ये विवेकानंद का जन्म हुआ। अब इनका नाम जो था, वो माँ तो जो थी वो शिव जी की भगत थी, इसलिए इनको बचपन में नीलू बनाती थी। लेकिन वैसे जो परिवार में इनका नाम रखा गया वो था नरेंद्र नाथ। अब ये नरेंद्र नाथ जो थे बाद में विवेकानंद कैसे बने थे, इनका नाम जो था बाद में विवेकानंद हुआ, लेकिन शुरू में बचपन में नरेंद्र नाथ। तो ये शरारती और नटखट जैसे और बच्चे होते हैं, ये भी बचपन में शरारती और नटखट थे। लेकिन ये क्या था, इनको जो है छोटे जो घर में पालतू जानवर थे उनसे ये बहुत प्यार करते थे। जैसे इनके घर में क्या था, गाय कबूतर घोड़े मैना तोता आदि रखे हुए थे। और एक विशेष बात थी कि बचपन में ही कोई साधु आता तो साधुओं के प्रति जो है इनका विशेष लगाव था। कुछ भी घर से उठा के साधु को दे देते। तो कई बार तो इनकी माता जी नाराज होती और इनको जो है जब साधु आए तो इनको इनके कमरे का दरवाजा बंद कर दे। लेकिन ये क्या थे, ये तो शरारती थे ही, जैसे बच्चे होते हैं बचपन में, तो ये खिड़की में से भी उनको कुछ दे देते। तो अब जब ये 5-6 साल के हुए तो इनको जो है पाठशाला में दाखिल किया गया, वे पढ़ाई के लिए दाखिल किया गया। वहाँ ये पढ़ाई तो अच्छी करते ही थे, इनका बचपन से ही दिमाग जो बहुत तीक्ष्ण था, तेज था। और लेकिन क्या हुआ कि संगत से कुछ अपशब्द या दुर्व्यवहार सीख लिया, तो इनके जो परिवार वाले थे उन्होंने इनको एक घर में ही शिक्षक रख दिया। तो घर में ही शिक्षा इनकी होने लगी। उसके बाद जो था, जब ये 7 साल के हुए तो 1870 में जब नरेंद्र 7 साल के थे तो विद्यासागर की संस्था में नरेंद्र को दाखिल किया गया पढ़ने के लिए। अब ये खेल कूद में बड़े रुचि रखते थे, खेल दौड़ना भागना और पंजा लड़ाना। और बचपन में ही ये क्या करते थे, शिव जी के जैसे ध्यान करते थे, ध्यान मग्न होकर बैठ जाते थे आंखें बंद करके। तो ऐसे ही एक बार ये अपने जो है कमरे में अपने दोस्तों के साथ, वो भी ध्यान, वो तो वैसे ही करते थे और ये असल में ध्यान मग्न हो जाते थे, और दोस्त तो आंखें बंद करके खोल लेते थे। अब ये सब ध्यान मग्न जब कर रहे थे तो क्या हुआ कि एक लड़के ने देखा कि सांप आ रहा है। अब सांप जो था वो स्वामी विवेकानंद की तरफ ही बढ़ रहा है। तो सब लड़के शोर मचाकर उठ गए, लेकिन इनको तो पता ही नहीं चला। इनके माता पिता भी आ गए आवाज सुनकर, लेकिन वो सांप जो थे वो इनके पास आकर और इनके थोड़ी देर वहाँ ऐसे ही सेकंड रुक कर और वापस चले गए। जब इन्होंने अपनी आंखें खोली तो इनके माता पिता ने कहा
कि भाई इतना बड़ा नाग था जो आया, तो मुझे तो नाग के बारे में कुछ पता ही नहीं। मतलब इनका ऐसा था कि बचपन से ये ध्यान में लगन रखते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपने उनको भगवान शिव जी की तरह ये भी अपना नेत्र बंद करके, और इनको ऐसे लगता था इसमें ही सब शांति मिलती है। तो स्वामी जो थे इन्होंने उच्च कोटि की शिक्षा भी प्राप्त की, लेकिन उसके बाद इनके जब पिता का निधन हो गया तो इनकी संसार से रुचि पहले भी नहीं थी, क्योंकि इनका ये था कि मुझे जो है शादी से दूर रहना। इनके घर में इनके पिता की जो गाड़ी थी, तब घोड़ा गाड़ी होती थी या बैलगाड़ी होती थी, तो उस पे जो कोचवान होते हैं जो चलाते हैं, तो वो थोड़ा ऐसे बैठते हैं अपना मुँह से किताब दे के। तो उन्होंने शादी नहीं कर रखी थी, तो इनको हमेशा ये लगता था कि कोचवान अच्छा होता है। तो ये कहते पिताजी को कि मैं बड़ा होके कोचवान बनूंगा, मतलब इनको शादी से नफरत थी। इसी तरह ये जो है ये बचपन में ही देखते कि भाई मेरे पिता ने, वो वकील थे, उनके पास बहुत से लोग आते थे, तो वहाँ कमरे में हुक्के कई रखे हुए, अलग अलग रखे हुए हैं। तो ये कहते हैं अलग अलग क्यों रखे हुए हैं। तो एक दिन इन्होंने उन सब हुक्कों को, जब कोई नहीं था कमरे में, उन हुक्कों को भी ऐसे लगा लगा के मुंह से देखा। तो इनके पिताजी जैसे ही आए तो ये उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो। तो कहते मैं देख रहा हूँ कि इनमें क्या जाति में क्या भेदभाव है, इनमें तो कुछ भी नहीं है अंतर, सब हुक्के एक जैसे हैं। तो इनके पिताजी जो है वो हंसकर चले गए। तो मतलब है कि ये उस टाइम भी मानते हैं कि भाई हुक्के में क्या अंतर है, ये मुसलमान का है ये हिंदू। तो इनमें जाति भेदभाव का वो नहीं था। और सबसे बड़ा ये था कि ये हमेशा ये कहते थे, जब इनके पिता का निधन हो गया तो इनके संसार के प्रति तो अरुचि पहले ही थी। तो ये रामकृष्ण परमहंस के पास गए, जिनको ये पहले भी एक बार मिल चुके थे। तो उनसे कहा कि मुझे सन्यासी बनना, लेकिन उन्होंने इनको ये कहा कि आप समझाया कि सन्यास का सच्चा उद्देश्य जो है मानव सेवा करना है। तो और उन्होंने इनका नाम विवेकानंद रखा। उसके बाद इनका जो मुख्य विचार था वो था, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। मतलब कोई भी काम करने लगो उसमें लगे रहो, ये नहीं कि वो बीच में नहीं हुआ तो छोड़ दो। इस वाक्य से उनको मतलब विश्व में भी बहुत स्थान मिला। अब उसके बाद जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की, रामकृष्ण मठ भी सबसे पहले इन्होंने कलकत्ता में बनाया, उसके बाद जो है भारत के और जगह पर भी इन्होंने स्थापना की। और इन्होंने योग राजगुरु और ज्ञान योग जैसे ग्रंथ भी लिखे, जो कि पढ़े जाएं तो बहुत अच्छी ज्ञान देते हैं। और एक इनका मुख्य वाक्य था कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। और धन जो है वो क्या कहते थे कि अगर आपने दूसरों को कुछ दिया है, मदद करी है, वो धन तो अच्छा है, लेकिन आप उसको इकट्ठा करके रखे जाते हो तो उसका क्या फायदा है। और दिल और दिमाग में अगर आपको लग रहा है कुछ, दिल और दिमाग में होता है ना, हम ऐसा करेंगे ऐसा करें, तो ऐसा होने पर दिल की बात माननी चाहिए। और उसके बाद इनका ये भी कहते थे कि काम जो है एक समय पे एक काम करना चाहिए, उसी में अपना सारा लगन लगा दो। एक विचार रखो और उस विचार के पीछे लग जाओ, उसके बारे में ही सोचो, उसके बारे में ही सपने देखो, और उसी विचार को अपने शरीर के हर अंग में जो है संभालो, और इसी से ही हमें सफलता मिलती है, इसी से ही हमारा जीवन होता है। और ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियाँ मानते थे कि हम में हैं, हम स्वयं ऐसे हैं कि हम उनको ध्यान ही नहीं करते, हम अपनी आंखों को ही बंद रखते हैं और फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है। तो हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। तो ये इनके कुछ मुख्य विचार थे कि अगर आप अपने को कमजोर मानोगे तो कमजोर ही मान जाओगे, अगर आप अपने को शक्तिशाली मानोगे तो शक्तिशाली बनोगे। तो इनके ये मुख्य विचार थे।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो है अमेरिका में गए थे, इन्होंने शिकागो में 1883 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, और जब भाषण का शुरू किया तो इन्होंने कहा कि अमेरिकन भाइयों और बहनों, तो ये संबोधन से सब लोगों को अच्छा लगा और इनका भाषण सुनकर लोग बहुत प्रसन्न हुए और इनके कई वहाँ अनुयायी बने, और ये अमेरिका में लगभग 4 वर्ष रहे, और इंग्लैंड में भी गए और देशों में गए, यूरोप में ही 4 वर्ष रहे लगभग। उसके बाद इन्होंने जो है हमें, जो भी हम हैं वो हमारी सोच ही हमें बनाती है। तो ये 4 वर्ष के बाद जो है भारत में वापस आए, और हर वर्ष जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये एक युवक थे जो कि इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश में भी पूरी ताकत लगाई। लेकिन क्या हुआ कि ये काम ज़्यादा करते थे, आराम कम करते थे, तो इनका स्वास्थ्य गिर गया, और उसकी वजह से ये जो है 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी इस दुनिया से चले गए। तो ऐसे पुरुष को, ऐसे महान पुरुष को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और इनके विचारों को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए, ऐसा ही मैं आपको कहूँगी। इनके बारे में किताबें भी बहुत हैं, मैंने भी पढ़ी हैं इनकी किताबें, तो आपको भी पढ़नी चाहिए और इनके विचारों को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि मेरे बताए गए विचार आपको अच्छे लगे होंगे। आप इसको ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।